आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया गया इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो कि ओएमआर शीट को फिल करने और उसमें जो रिस्पॉन्सेस हैं उसके रिगार्डिंग दिया गया है कि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न इसके रिगार्डिंग ना हो। मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले ये आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यदि आपको इस चैनल के द्वारा पढ़ाया जाने वाला कंटेंट और मेथोडोलॉजी अच्छी लगती है, आप मानते हो कि इसमें क्वालिटी जो वीडियोस की और पढ़ाने का कंटेंट की जो क्वालिटी है वो अप टू द लेवल है, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना वीडियोस को हो सकता है शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर्स और वीडियोस का एक बेनिफिट ले सकें। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियोस शुरू करते हैं। एंड इस सर्कुलर के माध्यम से मैं आपको सिंपल इस पूरे सर्कुलर का कंक्लूज़न बता देता हूँ। जो दिस टाइम सीबीएसई ने टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन का डेट शीट रिलीज़ किया है, उस डेट शीट के बीच में जो भी एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करने जा रही है तो वहाँ पे ओएमआर शीट बेस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ओएमआर शीट को कैसे जो उसमें रिस्पॉन्सेस हैं उनको कैसे फिल करना है और कौन से रिस्पॉन्सेस को एवेलुएट किया जाएगा और कौन से रिस्पॉन्सेस को कंसीडर किया जाएगा, कौन से नहीं किया जाएगा और कौन से रिस्पॉन्सेस करेक्ट होंगे और कौन सा करेक्ट मेथड है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। ओके, इसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया है जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, एंड तो इस लिंक के थ्रू आप उस वीडियोस को भी देख सकते हो जो वीडियो सीबीएसई ने अपलोड किया है कि ओएमआर शीट को फिल कैसे करना है। चलिए, तो इसमें कुछ रिस्पॉन्सेस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको ओएमआर शीट में ज़्यादातर आपको एक क्वेश्चन नंबर का कॉलम दिया होगा, दूसरा रिस्पॉन्सेस का दिया होगा, थर्ड वन में एक स्टार ऑप्शन दिया होगा जिसमें ब्लैंक बॉक्स होंगे एंड एक हैश का ऑप्शन होगा। तो जो भी ऑप्शंस आप वहाँ पे क्वेश्चन में टिक कर रहे हो तो ओएमआर शीट के ऊपर आपको उस ऑप्शन को, जो 4 रिस्पॉन्सेस दिए हैं ए बी सी डी, उसमें से एक को डार्क करना है, जो भी रिस्पॉन्स आपका करेक्ट वन होगा। उसके साथ ही आपको सेम रिस्पॉन्स को बॉक्स में भी लिखना है एंड योर जितना टाइम तक आप उस ब्लैंक बॉक्स में जो स्टार के कॉलम में दिया हुए हैं उस बॉक्स में भी सेम रिस्पॉन्स लिखते नहीं है पेन से, ब्लू पेन से, उतना टाइम तक आपका रिस्पॉन्स फाइनल नहीं माना जाएगा। और आप देख सकते हो जैसे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में किसी बच्चे ने जो सीबीएसई ने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि ऑप्शन जो ए है, सपोज वो आपका सही है क्वेश्चन नंबर 1 में, और बच्चे ने ए ऑप्शन उस ब्लैंक बॉक्स में भी लिखना है जो स्टार के कॉलम में बॉक्स सामने दिया हुआ ब्लैंक। ओके, एंड ये इसका करेक्ट मेथड है फिल करने का। ओके, जो फाइनल आंसर आपका वही होगा जो आप बॉक्स में लिख रहे हो। क्लियर? सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में सपोज आपका आंसर, कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ आपका जो आंसर है वो पहले आपने ए टिक किया, यहां सर्कल कर दिया, बट आपने बॉक्स में बी आंसर लिखा है। आपको बाद में रियलाइज हुआ कि भाई मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं है बी है, तो आपने बॉक्स में बी लिख दिया है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो बी ही कंसीडर होगा। जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो भी बॉक्स में लिखा गया वही फाइनली कंसीडर होने वाला है। ओके, अभी थर्ड केस में ये चीज़ बताया गया है कि ऑप्शन वही, बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है, सर्कल डार्कन ए किया है, लेकिन बॉक्स में बी लिखा है तो बी आंसर विल बी कंसीडर। लेकिन इस केस में एक चीज और दिमाग में रखनी है, यहां पे जो हैश का एक कॉलम दिया हुआ आपको, उसके बीच में भी आपको सर्कल दिए हुए हैं। तो इन सर्कल को आपने तभी यूज करना है जिस क्वेश्चन को या तो आप टोटली स्किप कर रहे हो, टोटल छोड़ ही रहे हो, ठीक है, तो उसके सामने वाला ये हैश कॉलम का जो सर्कल है उसको डार्क कीजिए ताकि फुल फ्लैज सीधे इंडिकेशन हो कि आपने ये क्वेश्चन स्किप किया हुआ है।
दूसरे केस में यदि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट भी किया हुआ है और आपने बॉक्स में भी लिखा हुआ है, उसके बाद आप नहीं चाहते कि इस क्वेश्चन को वैल्यूएट किया जाए क्योंकि आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, आपने बॉक्स में भी गलत लिख दिया, इधर भी गलत लिख दिया, लेकिन आप नहीं चाहते कि क्वेश्चन को एवेल्युएट किया जाए एवेल्युएटर के द्वारा, तो आप यहाँ पे हैश के अंडर जो कॉलम आता है तो सेम उस क्वेश्चन के सामने वाला कॉलम मार्क करेंगे, जिससे ये चीज़ का इंडिकेशन होगा कि इस आंसर को एवेल्युएट ना किया जाए तो आपका आंसर वो एवेल्युएटेड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वाले केस में आपको दिया हुआ है इसको करेक्ट मतलब फिल करने का। जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाले केस में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए कॉलम आपने ए सर्कल को डार्क किया है, बाकी में आपने क्रॉस लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे आपने सी दिया है बॉक्स में, तो सी आंसर विल बी कंसीडर। सेम बाकी पार्ट में भी है, जैसे सपोज आपने 5th वाले में दिया हुआ है कि सभी बॉक्स में डार्कन किया, आपने क्रॉस लगा दिया, एक में टिक लगा दिया, लेकिन बॉक्स में डी लिखा है, ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो आपने बॉक्स में ब्लैक बॉक्स में लिखा है वही कंसीडर होगा। इस चीज को थोड़ा दिमाग में रख लेना। ओके, नेक्स्ट वन 6 वाले पार्ट में आपको जो दिया हुआ है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं जो सर्कल को डार्क प्रॉपर नहीं करते, उसके बीच में सिर्फ एक डॉट या 2 डॉट या सम पार्ट ऑफ दैट सर्कल जो विल बी शेडेड बाय द वी कैन से बाय द स्टूडेंट, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सपोज यहाँ पे ए शेडेड कर दिया लेकिन यहाँ पे ए लिख दिया, तो फाइनल आंसर ए कंसीडर होगा। ओके, नेक्स्ट वन 7 में कुछ बच्चे इस हिसाब से जो कॉलम है जो सर्कल है डार्कन, वो उसको करते हैं, बट ये प्रॉपर मेथड नहीं है। जो आप सी ऑप्शन जहाँ लिखोगे विल बी कंसीडर और सी को प्रॉपरली डार्क कीजिए, बाकी को ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई क्रॉस कोई टिक वगैरह नहीं करना है आपने। ओके, क्वेश्चन 8 पे आ जाइए, 8 क्वेश्चन पे आ जाइए। आप देख सकते हो जहाँ पे कई बच्चे ने डार्कन भी कर दिया और ऊपर राइट टिक भी लगा दिया, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। एंड या तो प्रॉपरली डार्कन कीजिए उस सर्कल को, ठीक है, कोई टिक या क्रॉस करने की जरूरत उसमें नहीं है। और इसमें इसमें बी जो ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा क्योंकि बी ऑलरेडी उसने बॉक्स में भी लिखा है। अनदर वन नेक्स्ट वाले पार्ट में यहां पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्रॉस एक टिक लगा दिया, जो प्रॉपर मेथड नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूं। बी ऑप्शन बच्चे ने बॉक्स में लिखा है तो आंसर विल बी वैल्यूएटेड और बी ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा। ओके, अनदर वन में क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हो तो सी ऑप्शन, और यहां पे एक चीज और, बच्चे ने 2 जो सर्कल हैं उसको डार्कन किए हैं। देखो एक ऑप्शन डी भी किया है और ऑप्शन सी भी किया है, लेकिन बॉक्स में जो लिखा है सी, तो सी फाइनल होगा। अनदर वन 11th केस में, क्वेश्चन नंबर 11 के केस में ये दिया हुआ देखिए, तो प्रॉपरली डार्कन नहीं किया, जो प्रॉपर मेथड नहीं है, लेकिन बॉक्स में जरूर लिखना अपने रिस्पॉन्स को, तो आपका डी आंसर विल बी इवैल्यूएटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हो तो ए ऑप्शन को टिक किया है, ए यहाँ लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हो हाफ सर्कल किया है, लेकिन हाफ डार्कन नहीं करना, फुल सर्कल करना है, तो सी लिखना भी है, तो सी विल बी कंसीडर, है ना। 14 में आप देख सकते हो एक सर्कल प्रॉपरली डार्क किया है और लेकिन दूसरा हाफ कर दिया और बीच में कुछ पोर्शन डार्कन कर दिया, लेकिन फाइनल आंसर वही होगा जो आपने बॉक्स में लिखा है। तो जो मैं सिंपल सी चीज़ बता दूं कि जो स्टार के अंदर जो बॉक्स दिया हुआ है वो बॉक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसमें रिस्पॉन्स आपने करेक्ट लिखना है। यदि आपने सर्कल गलत भी डार्क कर दिया और प्रॉपरली सर्कल को डार्कन नहीं किया, लेकिन रिस्पॉन्स सही लिख दिया बॉक्स में, तो आपका वही रिस्पॉन्स जो आपने बॉक्स में लिखा है वो कंसीडर किया जाएगा। ओके, एंड 15th केस में आप देख सकते हो एक आपने डार्क भी कर दिया और वहां पे क्रॉस भी लगा दिया, लेकिन आपने सी ऑप्शन लिखा है तो सी विल बी कंसीडर। 16th वाला केस आप देख सकते हो तो आपने कोई भी सर्कल को डार्कन नहीं किया, लेकिन बॉक्स में सिंपल बी लिख दिया, जो आपका करेक्ट रिस्पॉन्स है, तो आपको उसका आंसर का मार्क्स मिलेंगे, बी ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप थोड़ा दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया है, एंड ये क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड मींस अनफिल्ड मार्क
कि आपने जो ब्लैंक छोड़ा है जो क्वेश्चन, ये आपका अनफिल्ड मार्क में आएगा, लेकिन ये अनअटेम्प्टेड में नहीं आएगा। अनअटेम्प्टेड कब होगा? जब आप इसको भी डार्कन करोगे। मैंने आपको पहले बताया जो क्वेश्चन आप छोड़ोगे उसको डार्कन पक्का करना है। जैसे नेक्स्ट वाले केस में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18 में, तो इस बच्चे ने इसको डार्कन किया, इट मीन्स ये क्वेश्चन मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे रिस्पॉन्सेज को आपको ध्यान से अच्छे तरीके से देखना है, रिव्यू करना है पेपर में जाने से पहले, ताकि वहाँ पे कोई गलती ना हो। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।